देखिए मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसके आधार पर मिलती थी? उसका जन्म भारत में हुआ। कब हुआ? उसका जन्म भारत में हुआ, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, तब मिल सकती है आपको नागरिकता। संविधान लागू हमारे को 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1900 क्या हुआ था, जब संविधान लागू था। लेकिन उसके 5 साल पहले, ठीक है, उसके 5 साल पहले अगर कोई भारत में रहता था तो उसको क्या नागरिकता उसे दे दी गई थी, ठीक है। यदि वह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, मान लीजिए कि अगर वह है 1948 में या 5 साल पहले का हो रहता है भारत में, तो उसे नागरिकता दे दी गई थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या होता है। अनुच्छेद 6 को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 में देखो क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से संविधान बनने के बाद, यानी कि जब हमारा संविधान बना था और संविधान बनने के बाद नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, यानी कि अगर संविधान बनने से पहले कोई भारत आ गया था तो उसको क्या हुआ, नागरिकता मिल गई थी, और संविधान बनने से पहले जो नहीं आया था उसे सब क्या करना पड़ता था, हम बता रहे हैं, एक परमिट रूल लगा दिया गया था। परमिट रूल किसे कहते हैं बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में गए हुए थे, अगर आपको भारत में आना है तो आपको क्या करना पड़ता था, वहाँ के साइन, यहाँ साइन कराना पड़ता था कि भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे यहाँ से कैंसिल कर दीजिए नागरिकता, ठीक है। तो आपको मिल जाती थी, बट आपको क्या था कि 6 महीने के बाद ही आपको नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। संविधान बनने के बाद, ठीक है, पाकिस्तान से जो थे संविधान बनने के बाद, ठीक है, नागरिकता नहीं मिलती थी। क्या नागरिकता नो, यानी कि नागरिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमिट रूल लग गया था, PERMIT, परमिट रूल, ठीक है। परमिट रूल कब लागू हुआ था ये बता रहे हैं, कब आपका लगा था 19 जुलाई 1948, ठीक है। आपका ये परमिट रूल कब लगा था, तो 19 जुलाई और कब लगा था 1948 को आपको परमिट रूल लग गया था, ठीक है। अब और समझते, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें समझते हैं और डिटेल से। देखो अनुच्छेद 6, पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत आया है तो क्या करता था, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात बता दें। क्यों? क्योंकि परमिट रूल लग गया था। परमिट रूल का मतलब क्या होता है, अगर आप वहाँ पे है तो आपको वहाँ से साइन कराना पड़ेगा कि भैया हमारे यहाँ कैंसिल कर दीजिए नागरिकता, हम भारत जा रहे हैं। तो अगर वहाँ आप भारत पे आ जाएंगे, और ये आपको देखो परमिट रूल कब से लागू हुआ था, तो 19 जुलाई 1948 से लागू हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं 19 जुलाई 1948 को आपको परमिट रूल लगा था, ठीक है। 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट रूल से अगर आप आए हैं भारत, मतलब आ रहे हैं किसी देश पे, इंडिया पे आ रहे हैं, आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं क्या होता है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, भारत से गए पाकिस्तान, मान लीजिए यहाँ से जो मान लीजिए जो आंदोलन चल रहा था तो क्या वहाँ पे नहीं हमारे लोग थे, तो क्या भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, किंतु कब, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, क्या करे, वापस आ जाए, तो उसे 6 मंथ का क्या करना, 6 मंथ के बाद यानी कि उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 6 महीने वहाँ साइन कराना पड़ेगा कि अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 1947 के जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान और 2 टुकड़े हो गए। जो पाकिस्तान में रहने लगे और कुछ भारत में रहने लगे, और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान अपना रूप दिखाया, ठीक है। पाकिस्तान का ये रूप दिखाया तो वहाँ के लोग बौखला रहा, भैया हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, संविधान में लिखा गया ये क्या थे, ये रूल जो थे 6 और 7, तो उसके जब उस समय के अनुसार लिखा गया था, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा। उन्होंने जब ऐसा किया तो वो कनाडा के भारत आ गए, तो उन्होंने कहा, संविधान में लिख दिया कि क्या ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने के उन्होंने कहा, जब भारत से पाकिस्तान से कोई वापस आएगा तो उसको क्या 6 महीने का करना, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गृह मंत्रालय में जाकर। ठीक है, गृह मंत्रालय में एक फॉर्म मिला करता है जो आपको भरना पड़ेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 देख लेते हैं। अनुच्छेद 8 क्या, भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि जैसे भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी किसी माता पिता क्या कर रहे हैं, ड्यूटी करने घूमने गए, और गर्भवती महिला उसका बच्चा क्या वहाँ जन्म ले लिया, तो क्या हुआ, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, नहीं, क्योंकि उसके माता पिता कहाँ भारतीय हैं। ठीक है, कहाँ है, भारतीय, इसलिए नागरिकता उसे मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला। देखो अनुच्छेद 9। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो आपको भारत से नागरिकता हटाना पड़ेगा, यानी कि आप एक ही देश की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 10 देखते हैं। नागरिकता का बना रहना तब तक है जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते, विरोधी काम नहीं करते। मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, चाइना और भारत का युद्ध हो रहा है, और आप बोल रहे चाइना की जय जयकार, चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, तो भारत के आदमी का बल सुन रहे हैं यहीं से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप कोई विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको क्या, नागरिकता आपकी बनी रहेगी। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पुतिन जी आए हुए हैं, ठीक है, अब कोई जाकर उनके मुंह पे थूक देगा तो क्या कह देगी, गवर्नमेंट सरकार कह देगी ये पागल है। ठीक है, इसको जीने का अधिकार है, लेकिन जी सकता है, लेकिन इसकी नागरिकता खत्म हो गई, ये पागल है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, मतलब ना वो वोट डाल सकता है, वोट डालने का अधिकार भी उसका छीन लिया जाता है। ठीक है, और खाली जीवित रहने का अधिकार रहता है कि यह जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ये होता है देश विरोधी काम। देखो अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लिखा कि 11 अनुच्छेद में कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगी, सब संसद बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ये किसके अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन बनाएगी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, अनुच्छेद हो गए। अब ये देखते हैं कि हमें कैसे नागरिकता मिलेगी और किस तरह से नागरिकता हमारी जा सकती है। ठीक है, इसका अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अच्छे से पढ़ते हैं। देखो अब क्या देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 से आपका लागू हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद 1955 चालू हुआ, फिर आपको 1986 में कुछ सुधार हुआ, फिर गड़बड़ी कुछ थी तो कुछ 1992 में, फिर 2003 में, 2015 में, और 2019 में तो हमको NRC चीफ लाना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं इनको। अब आप समझ लीजिए, एक बात आपको बता दे, कोई भी चीज़ बनती है तो कुछ ना कुछ कमियां उसमें रहती है, क्योंकि समय के अनुसार कुछ ना कुछ कमियां चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, देखते हैं इसको। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ, कौन सी 5 विधियाँ हैं नागरिकता प्राप्त करने की। और नागरिकता खोने के लिए कि नागरिकता आप किसके कारण खो सकते हैं, मतलब किस कारण खो सकते हैं और किस कारण नहीं खो सकते। ठीक है, 5 विधियाँ हैं पाने की और 3 विधियाँ खोने की। ठीक है, देखते हैं 5 विधियाँ प्राप्त करने की। जन्म के आधार पर, ठीक है, ये कब हुआ था, जब 1955 में हमारा लागू हो गया था, और 1986 में देखा गया तो संशोधन किया गया, 1986 में कुछ सुधार लाया गया। ठीक है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर देखते हैं क्या होता है। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को, बच्चा लेता है, जन्म लेने वाले बच्चे, नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता क्या भारतीय हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया, उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। अब वंश के देखो, अधिकतर तो हम लोगों को सबका मिला जन्म के आधार पर। जो मेरे पिताजी थे वो भी यहाँ जन्म लिए, मेरे पिताजी के पिताजी वो भी जन्म लिए, तो हमको अधिकतर क्या होता है, जन्म के आधार पर
नागरिकता दी जाती है, यानी कि है हमें जो हम अभी हम अपनी बात बताएं या आप लोग भी तो बताइए आपको अधिकतर का जन्म के आधार पर नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, वंश के आधार पर देखते हैं, वंश के आधार पर 1986 में हुआ, इसके बाद उन्होंने और चेंजिंग किया, कुछ गड़बड़ी थी और चेंजिंग किया तो 1992 में हुआ। ठीक, कब हुआ? 1992 में। वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो? वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे का माता पिता में दोनों में से एक क्या हो? भारतीय हो, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ उसी को बोलते हैं। अब आपको एक और बता दो, वंश के आधार पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वंश के आधार पर क्या होता है? शिखर धवन का बच्चा कहाँ विदेश में पैदा हुआ था, लेकिन उसको क्या था? शिखर धवन भारतीय थी, इसलिए उसे वहाँ मिल गया है। जैसे आप सानिया मिर्जा मान लीजिए, सानिया मिर्जा का बच्चा अभी वो क्या है 18 साल का जैसे हो सकता है तो भारत की नागरिकता ले सकता है। आए इसके समझ में? अब पंजीकरण देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस विधि द्वारा नागरिक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति 7 साल भारत में रह लेता है तो उसको क्या होगा? नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। ठीक है, क्या होता है कि मतलब जो राष्ट्रमंडल होते हैं तो 7 साल अगर हमारे भारत में रह लेता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, हम देखते हैं अब कौन सा बचा? हमारा देशीकरण। ठीक है, क्या हुआ? हमारा कौन सा बचा? देशीकरण, जिससे क्या बोलते हैं? नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका देख लेते हैं क्या होता है। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा, यानी कि हमारे भारत संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा है, जैसे तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, आपका हिंदी, संस्कृत, इस तरह मेघालय 22 भाषाओं का दर्जा है संविधान में। ठीक है, 56 भाषा है लेकिन 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया है। ठीक है, यदि वह 22 भाषाओं में किसी एक भाषा को क्या करता है? जानता है या उसे आता है, भारत के प्रति क्या है? सकारात्मक सोच रखता है, जैसे वैज्ञानिक हो गए, कला हो गए या किसी चीज में निपुण हो गए। ठीक है, जैसे आप कला को मान लीजिए और साइंस में वैज्ञानिक है तो उनको क्या है कहा गया है कि देशीकरण से रख सकते हैं। जितने वैज्ञानिक हो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड के सभी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा क्या होता है? रख सकते हैं। मान लीजिए साथ ही क्या, अब इसको देखते इसमें कितने वाले, उसमें 7 वर्ष था लेकिन इसमें कहा गया है कि कम से कम हुआ 10 से 12 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष? 10 से 12 वर्ष तक रह रहा हो। ठीक है, देशी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ठीक है, अगर वह देशीकरण में अगर वह 12 साल तक रह रहा है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली? आयरलैंड की रहने वाली थी। और मदर टेरेसा ने क्या किया? हमारे लड़ाई जो क्या है कि वो लोगों की भलाई करती थी, बहुत अच्छा काम किया और हमारा स्वतंत्रता के लिए भी काफ़ी उन्होंने योगदान दिया। तो उसको क्या कहा गया? उसको मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, भारत को क्या मदर टेरेसा को क्या हुआ? भारत की नागरिकता दे दी गई। अर्जित भूमि, अब लास्ट क्या है आपका 5वां? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि देखते क्या, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। मान लीजिए आप एग्जांपल दे रहे हैं, आप पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए तो क्या आप वहां के नागरिकों को, जो नागरिक है वहां के, आप उनको नागरिकता नहीं देंगे? देना पड़ेगा, देना चाहिए भी। ठीक है, देना पड़ेगा, क्योंकि अर्जित भूमि मतलब जीती हुई भूमि कह लो, किसी की जबरदस्ती ले लो। जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारा सिक्किम राज्य था। कौन था? हमारा सिक्किम राज्य था। ठीक है, तो सिक्किम राज्य क्या था? वहाँ के निवासियों को हमें क्या नागरिकता नहीं देनी पड़ी? देनी पड़ी, सिक्किम राज्य। ठीक है, आगे एग्जाम्पल समझिए। तो ये थे हमारे क्या 5 नागरिक प्राप्त करने की विधियां। अब देखते हैं नागरिक प्राप्त होने की 3 विधियां कौन कौन सी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। चलो अब देखते हैं होने की विधियां कौन सी। ठीक है, कि आप किस प्रकार से नागरिकता खो सकते हैं, समाप्त हो सकती है आपकी। विदेशी नागरिक लेने पर, मान लीजिए आप विदेश की नागरिकता ले लिया है तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इसकी 3 विधि है, 3 विधि हम बता रहे हैं। ठीक है,
कौन से? विदेशी नागरिकता लेने पर। यदि आप विदेश की नागरिकता ले रहे हैं तो आपको क्या होगा? भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। दूसरा देखते हैं अपनी क्या है, यदि अपनी इच्छा अनुसार, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसे क्या है? नागरिकता समाप्त उसकी हो जाएगी। अगर यदि कोई व्यक्ति है अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है? नागरिकता छोड़ देता है, अपनी इच्छा अनुसार नागरिक छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरे देखते हैं विरोधी काम करने पर। कौन सा? विरोधी काम करने पर। जब आप कोई संविधान के विरोधी काम कर देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या विदेश में आप 7 साल रह चुके हैं या रह रहे हैं, 7 साल यदि आपने रह लिया तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या फिर आप संविधान में आस्था न रखें, या फिर आप पागल हो, या फिर धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले। मान लीजिए आप आए और भारत पे और फर्जी आपने दिखा दिया कि हाँ मैं इतने साल यहाँ पे रहा हूँ, ये 7 साल, और आपने ग्रहण कर लिया तो और पता चल गया तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं मुख्यतः चीज, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक बात और बताता हूँ। अब देखो 2019 में एनआरसी क्यों लाना पड़ा, इन सब की वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट में। ठीक है, बीच में उसका क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें। अब आज से पूरी पॉलिटी की किताब एक एक क्लास थोड़ा थोड़ा करके आएंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए।